एक बार एक आदमी से मेरी खूब झड़प हुई। वह कड़ा आदमी था और रूसी था। की बात है, जोबार टाइको जोबार नाम का एक युवक जिप्सी था। वह उसे छू तक नहीं गया था और हंगरी और बोहेमिया और स्लोवेनिया और समुद्र के इर्द गिर्द सभी देशों में दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली थी। उन इलाकों में एक भी गांव ऐसा नहीं था जिसमें 4 या 5 लोग जोबार की जान के दुश्मन न हों, लेकिन उसका कभी एक पाल तक बाका नहीं। अगर कोई घोड़ा उसकी नज़र में चढ़ जाता तो फौजियों की पलटन भी उसे रोक नहीं पाती थी और वह उसकी पीठ पर सवार हो हवा हो जाता। क्या वह किसी से डरता था? नहीं, डर से जोबार का कोई वास्ता नहीं था। वह खुद शैतान और उसके समूचे दल बल को अगर वह उस पर धावा बोलता तो उसे छुरे की धार पर उतार कर रख देता, या फिर कम से कम इतना तो निश्चित ही समझो कि वह उन्हें खूब आड़े हाथों लेता और जमकर उनकी मरम्मत करता। जिप्सियों का कोई कैंप ऐसा न था जो जोबार को जानता हो या जिसने उसके बारे में नहीं सुना। केवल एक ही चीज से उसे प्यार था, घोड़े से, सो भी अधिक दिन के लिए नहीं। जब वह उस पर सवारी काटते काटते उकता जाता तो उसे बेच डालता और उसमें मिले धन जो भी हाथ फैलाता उसी को दे डालता। उसे किसी चीज़ का मोह नहीं था। अगर किसी को जरूरत होती तो वह अपना हृदय तक चीर कर दे देता। सच ऐसा ही आदमी था। उस समय जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोई 10 वर्ष पहले हमारा काफिला बुकोविना में घूम रहा था। बसंत के दिन थे। एक रात हम आदमियों की एक टुकड़ी जमा थी।
उसमें एक सैनिक दानिलो था जो कौशूत की कमान में लड़ चुका था, और वृद्ध नूर दानिलो की लड़की राधा और अन्य लोग थे। क्या तुमने मेरी नोनका को देखा है? वह सौंदर्य की रानी है, लेकिन राधा से उसकी तुलना करना उसे आसमान पर चढ़ाना होगा। राधा इतनी सुंदर थी कि बयान से बाहर। शायद वायलिन का संगीत उसके सौंदर्य को व्यक्त कर सके, लेकिन यह तभी हो सकता है जबकि वायलिन वादक अपनी आत्मा को पूर्ण स्वरूपेण उसमें उड़ेल कर रखते। राधा के प्रेम में ना जाने कितने लोग घुल घुल कर खत्म हो गए। एक बार मुरविया के एक धनिक वृद्ध ने उसे देखा और स्तब्ध रह गया। वह अपने घोड़े पर बैठा बस उसे ताकता ही रहा। उसका समूचा बदन इस तरह हिल रहा था मानो उसे जूड़ी आ गया हो। वह इतना सजा धजा था कि लगता था जैसे शैतान जश्न मनाने निकला हो। उसका उक्रेनी कोट जरी के काम से अटा था। बगल से लटकती उसकी तलवार बहुमूल्य रत्नों से जड़ी थी, जिसने घोड़े के जरा सा भी हिलने पर बिजली की भांति चमक निकलती थी। नीले रंग की उसकी मखमली टोपी ऐसी मालूम होती थी मानो नीले आकाश का एक टुकड़ा नीचे उतरकर उसके सिर पर आ बिराजा हो। बहुत ही बड़ा आदमी था वह खोसट। बस घोड़े पर बैठा राधा को देख रहा था, देखता रहा। अंत में उसने बोला, एक चुम्बन के लिए सोने की यह थैली न्यौछावर कर दूंगा। राधा ने अपना मुंह फेर लिया और बस। खोसट धनिक ने अब अपना स्वर बदला, अगर मैंने तुम्हारा अपमान किया हो माफी चाहता हूँ, लेकिन कम से कम एक मुस्कुराहट तो तुम मुझे दे ही सकती हो। और यह कहते हुए उसने अपनी थैली उसके पाँव के पास फेंक दी। थैली काफ़ी भारी थी, लेकिन उसने मानो अनजान ही पाँव से ठुकरा कर उसे धूल में धकेल दिया, इस तरह जैसे उसने देखा तक न हो। उफ, पूरी फितना है, उसने बबकारा भरा और घोड़े के पुट्ठे पर चाबुक फटकार कर सड़क पर धूल का बादल उड़ाता चला गया। अगले दिन वह फिर आया। इसका बाप कौन है? उसने पूछा, इतनी तेज आवाज में कि समूचा कैंप को गूंज उठा। दानिलो आगे बढ़ाया, अपनी लड़की मुझे बेच दो, मुंह मांगे दाम दूंगा। दानिलो ने जवाब दिया, बेचने का काम तो बड़े लोग करते हैं, सुअरों से लेकर अपनी आत्मा तक, चाहे जो खरीद लो। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं कौशूत की कमान में लड़ चुका हूँ और बेचने का धंधा नहीं करता। धनिक खूब गरजा और अपनी तलवार पर उसका हाथ जा पहुंचा, लेकिन तभी किसी ने एक जलते हुए चपेटी घोड़े के कान से छुआ दी। जानवर बितका और मैं अपने मालिक के हवा हो गया। हमने भी अपना ठंडा डेरा उठाया और सड़क की राह ली। जब हमें सड़क पर चलते पूरे 2 दिन हो गए तो एकाएक हमने उसे अपने पीछे आते हुए देखा। अरे सुनो सुनो तो, वह चिल्लाकर बोला। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी नीयत में बदी नहीं है। मैं इस लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मेरी हर चीज़ में तुम्हारा हिस्सा होगा, और यह तुम जानते ही हो कि मैं बहुत धनी हूँ। उसका अंग अंग तमतमा रहा था और वह इस तरह हिल रहा था जैसे हवा में सूखी घास की पत्तियाँ। उसने जो कुछ कहा था उस पर हमने विचार किया। बोल बेटी, दानिलो। अपनी दाढ़ी के भीतर से बुदबुदाया, तेरी मंशा क्या है? राधा ने जवाब दिया, अगर बाज की संगनी खुद अपनी मर्जी से किसी कौवे के घोंसले को आबाद करने चली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? दानिलो हंसा और इसी प्रकार हम सब भी हंस पड़े। खूब जवाब दिया बेटी। कुछ सुना श्रीमान, आपकी दाल यहाँ गलती नजर नहीं आती। अच्छा हो काबुक में रहने वाली किसी कबूतरी पर डोरे डालो, वह सहज ही पकड़ में आ जाएगी और हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। इस पर उस धनी ने अपनी टोपी सिर से खींचकर जमीन पर पटक दी और इतनी तेज गति से 9-11 हो गया कि उसके घोड़ों की टापों से धरती हिल उठी। देखा मेरे नन्हेबाज, ऐसी थी वह राधा। इसके बाद एक रात जबकि हम कैंप में बैठे थे, एकाएक मैदान की ओर संगीत की आवाज आती सुनाई दी। अद्भुत संगीत तब है, ऐसा कि रगों में रक्त थिरकने लगा और ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी अज्ञात लोक की ओर वह हमें खींचे लिए जा रहा हो। एक ऐसी प्रचंड आकांक्षा से उसने हमें भर दिया कि उसके बाद जैसे जीवन का चरम सुख हमें मिल जाएगा।
और फिर जीने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और अगर जीवित भी रहे तो हम समूचे विश्व के स्वामी बनकर जीवित रहेंगे। तभी अंधकार में से घोड़ा प्रकट हुआ और इस घोड़े पर एक आदमी बैठा हुआ चिकारा बजा रहा था। हमारे कैंप की अगरी के पास आकर वह रुका। चिकारा बजाना उसने बंद कर दिया और मुस्कुराता हुआ हमारी ओर देखने लगा। अरे जोबार, तुम हो? दानिलो ने उछलकर चिल्लाकर कहा। हाँ, तो वह लोइको जोबार था। उसकी मूंछों के छोर उसके कंधों को छूते हुए उसके घुंघराले बालों के साथ घुल मिल गए थे। उसकी आंखें दो उजले तारों की भांति चमक रही थीं और उसकी मुस्कान में तो जैसे सूरज की धूप खिली थी। वह और उसका घोड़ा ऐसा मालूम होता था मानो एक ही धातु खंड से काटकर बनाए गए हों। सामने ही वह मौजूद था, अलाव की रोशनी में रक्त की भांति लाल। जब हंसता था तो उसके दांत चमक उठते थे। सच, मुझसे अभागा कोई ना होता अगर मेरे हृदय में उतना ही प्यार ना जगता जितना कि मैं खुद अपने को प्यार करता हूँ। लेकिन वह था, उसने एक भी शब्द मुझसे नहीं कहा था, या कहिए कि मेरे अस्तित्व तक की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। देखा मेरे नन्हेबाज, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। उसने तुम्हारी आंखों में देखा नहीं कि तुम, मैं अपनी आत्मा के उसके गुलाम हो गए, और बजाय इसके कि तुम इस पर लज्जा का अनुभव करो, तुम्हें गर्व से भर जाते हो। लगता है जैसे उसकी मौजूदगी ने तुम्हें ऊंचा उठा दिया। ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं है, शायद यह अच्छा भी है। अगर दुनिया में अच्छी चीज़ों की भरमार होती तो उनकी अच्छों में गिनती ना होती। लेकिन अब आगे की बात सुनो। राधा ने उससे कहा, जोबार, तुम बहुत अच्छा चिकारा बजाते हो। इतनी सुरीली आवाज वाला चिकारा तुम्हें किसने बना के दिया? वह हंसा, बोला, खुद मैंने बनाया है, और लकड़ी से नहीं, उस युवती के हृदय से मैंने इसका निर्माण किया है जिसे मैं जी जान से प्यार करता था। इसके तार उसके हृदय के स्वर हैं। अब भी कभी कभी इससे मेरे इस चिकारे से झूठे स्वर निकलते हैं, लेकिन कमानी को अपने इशारों के अनुसार झुकाना मैं जान गया हूँ। पुरुष हमेशा इस बात का प्रयत्न करता है कि अपने प्रति चाह जगाकर लड़की की आंखों को धुंधला बनाए रखे। ऐसा करके उसके नेत्र बाणों से वह अपने हृदय की रक्षा करता है, और जोबार ने भी ऐसा ही किया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इस बार किससे उसका पाला पड़ा है। राधा ने उससे मुंह फेर लिया और जुमाई लेते हुए कहा, मैंने तो सुना था जोबार समझदार और चतुर है। एकदम गलत। और यह कहकर वह दूर चली गई। तुम्हारे दांत बड़े पहने हैं सुंदर लड़की, जोबार ने कहा, और घोड़े से उतरते समय उसकी आंखें चमक उठी। साथियों, अच्छी तरह से तो हो? सोचा तुमसे मिलता चलूं, सो चला आया। अच्छा हुआ जो तुम चले आए, दानिलो ने जवाब दिया। हमें इसकी खुशी है। हम एक दूसरे के गले लगे, कुछ देर बातचीत की और फिर सोने चले गए। खूब गहरी नींद सोई। सुबह जब उठे तो देखा कि जोबार के सिर पर पट्टी बंधी है। और यह क्यों? मालूम हुआ कि रात को सोते समय घोड़ों की लात उसके सिर में लग गई। वाह! लेकिन हम जानते थे वह कौन सा घोड़ा है जिसने उसे घायल किया, और मन ही मन मुस्कुराए, और दानिलो भी मुस्कुराया। तो क्या जोबार भी राधा से मात खाकर रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। खूबसूरती में चाहे वह जितनी बड़ी चढ़ी हो, लेकिन आत्मा उसकी छोटी है, और दुनिया भर के सोने से लज जाने पर भी छोटी ही बनी रही। हाँ, तो हम उसी जगह पर पड़ाव डाले हैं। सभी कुछ मजे से चल रहा था, और लोइको जोबार भी हमारे साथ ही टिका हुआ था। वह बहुत अच्छा साथी था, बड़े बूढ़ों की भांति समझदार, सभी बातों की जानकारी रखने वाला और पढ़ा लिखा। रूसी और मैगार दोनों ही भाषाएं वह पढ़ और लिख सकता था, और उसकी बातें रात बीत जाए फिर भी जी ना हो गए। और जब वह चिकारा बजाता था, सच मैं अपनी जान की बाजी हारने को तैयार हूँ अगर कोई उसकी टक्कर का दूसरा बजाने वाला खोज लाए। वह कमानी का जैसे ही तारों से स्पर्श करता तो लगता जैसे हृदय खींचकर बाहर निकल आएगा। वह कमानी को फिर तारों पर खींचता, हृदय की एक एक शिराएं पुलकित हो सुनने लगती, रोम रोम में एक तनाव सा छा जाता, और वह उसी प्रकार बजाता और मुस्कुराता रहता। हास्य और उदान के भाव हृदय में उमड़ेलता घुमड़ेलता और एक साथ फूट पड़ना चाहते।
कभी ऐसा मालूम होता मानो कोई जार जार रो रहा हो और मदद की याचना कर रहा हो। तब लगता जैसे हृदय को चाकू से कुरेदा जा रहा है। कभी मालूम होता कि घास के सुग्रस्थित मैदान आकाश को अपने जीवन की कथा सुना रहे, ऐसी कथा जो उदासी व डूबी है। कभी लगता कि कोई युवती अपने प्रेम को विदा करते समय विलाप कर रही है। फिर मालूम होता कि उसका प्रेमी घास के मैदानों से उसे पुकार रहा है। इसके बाद आकाश से उल्कापात की भांति अंधपूर्ण और अपने साथ बहा ले जाने वाला स्वर सुनाई पड़ता और लगता जैसे आकाश में सूर्य तक उसे सुनकर थिरकने लगा है। ऐसा चिकारा बजाता था वह मेरे नन्हे बाज। उस संगीत के स्वर रोम रोम में समा जाते थे और लगता था जैसे हमारा अब कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा है। अगर उस समय जोबार चिल्लाकर कहता, साथियों अपने चाकू निकाल लो, तो हमें से प्रत्येक अपना चाकू निकाल लेता और जिसकी ओर वह इशारा करता उसी पर टूट पड़ता। चाहता तो वह हमें से किसी को भी अपनी कन की उंगली के चारों ओर लपेट लेता। हम सब उसे बेहद प्यार करते थे। एक राधा ही ऐसी थी जो उससे कोई वास्ता नहीं रखती थी। यह अपने आप में वैसे ही यह कुछ कम बुरी बात नहीं थी, लेकिन इसके अलावा वह उसका मजाक भी उड़ाती थी। वह उसके हृदय में घाव करती थी और पूरी तरह घाव करती थी। वह अपने दांत भींच लेता, अपनी मूंछ के बाल खींचता। उसकी आंखें कुएं से भी ज़्यादा गहरी हो जाती और कभी कभी उनमें एक ऐसी बिजली सी पहुंचती कि हृदय सहम कर रह जाता। रात को वह दूर घास के मैदानों की गहराइयों में चला जाता और उसका चिकारा सुबह होने तक विलाप करता रहता, अपनी खोई हुई आज़ादी पर सिर ढूंढता। और हम पड़े पड़े उसके इस विलाप को सुनते और मन ही मन सोचते, हे भगवान यह क्या होने वाला है। और हम जानते थे कि जब दो पत्थर एक दूसरे की ओर लगते हैं तो उनके रास्ते में जो भी आता है उसे कुचल डालते हैं। यह थी उस समय की स्थिति।